सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इस चैप्टर में आप जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन पे आने से पहले हम पहले ये टॉपिक को कवर करते हैं कि टॉपिक्स हमारा क्या क्या है। इतने ही टॉपिक्स नहीं है, अभी और टॉपिक्स है, पर पहले हम इतने टॉपिक्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, एक्सप्रेशन। अब आप लोग को तो एक्सप्रेशन सोच के लग रहा होगा, एक्सप्रेशन मतलब तो हाँ हूँ ये ऐसा गुस्से वाला एक्सप्रेशन, हंसी वाला एक्सप्रेशन, हैप्पी वाला, सैड वाला, ऐसा एक्सप्रेशन आपको लग रहा होगा, राइट। लेकिन नहीं, आपका ये वैसा एक्सप्रेशन नहीं है। मैथमेटिक्स के टर्म में एक्सप्रेशन का मतलब थोड़ा अलग होता है। ओके, तो देखो अभी एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल समझो। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, सपोज हमने वेरिएबल और नंबर, चलो एक्सप्रेशन से पहले हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब यानी कि A to Z। ओके, अब जिसमें हम नंबर्स और अल्फाबेट को साथ में लिखते हैं मैथमेटिक के सम्स, ये साइन के साथ, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जो नंबर्स और अल्फाबेट को हम साथ में लिखते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, सिंपल समझो कि हमने लिया एक अल्फाबेट x, हमने इसमें प्लस कर दिया एक नंबर 7। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बनता है हमारा एक एक्सप्रेशन। वही सिंपल समझो कि हमने एक अल्फाबेट लिया सपोज y, हमने इसमें माइनस कर दिया 3, तो ये हमारा क्या बना, तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन बना। अभी सपोज कि हमने एक नंबर और एक अल्फाबेट लिया, अब देखो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमने साइन किया था प्लस माइनस, राइट, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं। तो अगर हमेशा समझने का, अगर नंबर और अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उससे हम क्या, तो उसके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अब सपोज ये हमारा है, अब इसमें हम कर देते, ये भी हमारा एक्सप्रेशन ही है। ओके, ये इतना जो है ना वो भी हमारा एक्सप्रेशन ही है। अब उसमें अगर आप लगा दोगे सपोज माइनस का 8, तो ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन ही है। होप आपको समझ में आया एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कि आप नंबर्स और वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, पर उसका आंसर उसमें नहीं निकालते। सिंपल आपको समझ में आया एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। एक बार और मैं वापस बोल देती हूँ, नंबर और वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल। अभी मैंने वेरिएबल का बताया, वेरिएबल मतलब क्या होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि A to Z, जो भी आप एक्सप्रेशन में आप जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज, मतलब वेरिएबल जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स, वही नंबर रहेगा, लेकिन ये चेंज होता है। चेंज कैसा, अगर आप देखोगे पहले हमने एक एक्सप्रेशन देखा, इसमें मैंने क्या लिखा, x, ओके, दूसरे में क्या है y, तीसरे में क्या है p, तो इसमें क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हुआ है। एक ही वेरिएबल सब में हमने यूज किया क्या, नहीं, तो इसमें हमने क्या किया है, वेरिएबल को चेंज किया है। ओके, मतलब क्या होता है, हर एक्सप्रेशन में वेरिएबल चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन। अभी इक्वेशन मतलब क्या होता है, कि कोई भी दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स की साइन है, उससे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल समझो कि 2 + 3 है, ओके, इक्वल्स टू 5, तो बीच में क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया। तो भले इसमें वेरिएबल नहीं है, पर ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन ही है, कि यहाँ पे आपने 2 + 3 लिखा, बीच में इक्वल्स टू की साइन है, यहाँ पे क्या आ गया, 5। इक्वेशन वर्ड ही क्या हमें बता रहा है, इक्वल, यानी कि इक्वल, इक्वल बता रहा है कि इसमें कौन सी साइन आएगी, इक्वल की साइन आएगी। तो वैसे समझो, अगर मैं इसके यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ओके, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। होप आपको समझ में आया इक्वेशन अभी क्या होता है। सिंपल इक्वेशन तो आप करते ही हो घर पे। सिंपल समझो इक्वेशन कि आपके पास 50 रुपया है, ओके, आपने 20 रुपया खर्च कर दिया, आपने 20 रुपया खर्च कर दिया, आपके पास कितना रुपया बचा, 30 रुपया बचा ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक इक्वेशन ही है। ओके, तो अभी आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, किसी चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको इक्वेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
तो होप आपको इक्वेशन मतलब समझ में आया। अभी LHS और RHS क्या होता है वो देखो। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब इसको मैं सिंपल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। समझो यहाँ पे मेरा पेन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये पेन है। अभी यहाँ पे मेरा एक हाथ है और यहाँ पे मेरा एक हाथ है, ठीक है। ये मेरा पेन है, यहाँ पे सॉरी ये मेरा पेन है, यहाँ पे मेरा एक हाथ है, यहाँ पे मेरा एक हाथ है। तो यहाँ पे जो मेरा हाथ है वो मेरा कौन सा हैंड है, तो वो है मेरा राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। सिंपल, ये जो पेन है, पेन को क्या समझो, इक्वल्स टू के साइन समझो। ये जो पेन है इसको क्या समझो, इक्वल्स टू के साइन समझो। ओके, तो ये पेन मैंने रखा। अभी ये पेन की साइड मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, और ये पेन की साइड मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। यानी कि इक्वल्स के ये साइड जो नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, RHS, और ये साइड जो नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, LHS। नंबर्स को बोलेंगे, ठीक है, सिंपल समझो। अब ये जो मेरा है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल्स की जो ये साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, LHS, और जो ये साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, RHS। ओके, होप आपको समझ में आया कि LHS RHS क्या होता है। सिंपल, इसमें आपका LHS क्या है, तो जो y-3 है ये हमारा क्या है, तो LHS है, और ये जो हमारा 5 है ये हमारा क्या है, तो RHS है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है हमको, कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है, सिंपल समझो, मैं एक इक्वेशन लेती हूँ। सपोज मैं एक इक्वेशन लिया 2x + 3 = 9। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया, ओके। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, यानी कि सिंपल लिख दो, नंबर विथ वेरिएबल। इसका आप लिख सकते हो कि नंबर विथ वेरिएबल। नंबर, मेन फोकस नंबर रहता है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है। x के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, यानी इस 2 को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। ओके, वापस देखो, अभी यहाँ पे ये वाला लेते हैं, x + 7 = 3। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x ही है, पर x के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं। तो हमेशा याद रखो, अगर कोई वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर नहीं रहता है तो उसका मतलब क्या है, उसके साथ कौन सा नंबर है, 1 है। ओके, इसको आप 1x + 7 भी लिख सकते हो, इसको आप x + 7 भी लिख सकते हो। 1 रहे, अगर 1 नहीं है मतलब कोई वेरिएबल है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर रहता है, 1 रहता है। ओके, तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, x का, तो 1 हुआ। ओके, हो आपको समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सिंगल नंबर। जो सिंगल नंबर है, एक्सप्रेशन में सिंगल नंबर है उसे हम क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलोगे। ओके, ओनली नंबर। अभी देखो इसमें क्या, ये देखो, ये आंसर को छोड़ दो, ये आंसर नहीं लेने का। ओके, इसमें क्या नंबर है हमारा, ये 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये 7 है, क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट हो गया। ये 7 है भी क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट हो गया। ओके, और ये तो हमारा आंसर है ना। ये जो आपका इसके साथ रहेगा, जो सिंगल नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी टॉपिक्स है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हमने देखा कि इक्वेशन होता क्या है, राइट। पर हम इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे, हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट में से रीड करके, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हो वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, तो इस पे आने से पहले यहाँ पे ना मैंने कुछ लिखा है, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो पहले हम ये समझते हैं, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको जो स्टेटमेंट बनाना और उसको समझना दोनों इजी हो जाएगा। ओके, मतलब कि आप स्टेटमेंट में से इक्वेशन भी बना सकते हो और इक्वेशन में से आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो। तो अभी पहले तो हम ये देखेंगे, इसके बाद हम स्टेटमेंट वाले पे आएंगे कि इक्वेशन में से आप स्टेटमेंट कैसे बनाते हो, राइट। अभी हम क्या देखेंगे कि स्टेटमेंट में से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं, देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या है, ऐड सम। कोई भी ऐसा ऐड सम वर्ड आता है तो कौन सा साइन समझने का, किसके बारे में ये बोला है, प्लस के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है, प्लस। ओके, और भी वर्ड होगा तो मैं आपको, जैसे मैं आपको करवाते जाऊंगी एक्सरसाइज, तो मैं आपको और वर्ड के बारे में बताते जाऊंगी। ओके, फिलहाल तो अभी आप ये सब वर्ड समझ लो। नेक्स्ट दूसरा क्या आपका, डिफरेंस, टेक अवे, सब्ट्रैक्ट। यानी कि डिफरेंस वर्ड आएगा कोई स्टेटमेंट में, टेक अवे आएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा। ओके, तो ये सब वर्ड आएगा तो क्या इसका मतलब कौन सा साइन है आपका,
माइनस का साइन है। ये सब वर्ड साथ में नहीं है, अलग अलग है। आपको कोई स्टेटमेंट में ऐड भी आ सकता है, कोई स्टेटमेंट में आपको सम भी आ सकता है। तो आपको क्या लगाना, अगर ऐड सम आएगा, ऐड आया या फिर सम आया, तो क्या साइन के बारे में बात हो रही है, प्लस के बारे में बात हो रही है। ओके, वही अगर आपको कोई स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है, राइट, उसके या फिर टेक अवे आ सकता है, टुक अवे भी आता है कभी कभार, सब्ट्रैक्ट आएगा, तो इसमें कौन सा साइन के बारे में बात हो रही है, तो माइनस के बारे में बात हो रही है। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में से कर देती हूँ। नेक्स्ट, अभी टाइम्स आया, प्रोडक्ट आया, मल्टीप्लाई आया, ये सब आया, तो किसके बारे में बात हो रही होती है, तो मल्टीप्लाई के बारे में बात हो रही होती है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। नेक्स्ट, डिवाइड, तो डिवाइड में सिंपल डिवाइड ही होता है, तो डिवाइड आया तो डिवाइड के बारे में ही बात हो रही है। ओके, अब इज आया, वॉज आया, गिव्स, गेट यू, गेट्स यू, यू गेट, ये सब वर्ड आता है, तो किसके बारे में बात हो रही होती है, इक्वल्स टू के बारे में बात हो रही होती है। रिजल्ट भी आता है वर्ड, तो भी इक्वल्स टू के बारे में ही बात हो रही होती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि ये सब वर्ड जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस ये सब सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक पे हम आते हैं, कुछ और वर्ड है। सपोज टाइम्स, टाइम्स नहीं, ट्वाइस, ट्वाइस वर्ड आया, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू। ओके, तो आपको समझ जाना है ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू। नेक्स्ट, थ्राइस का मतलब आया, तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, थ्री। अगर डबल आता है, तो डबल का मतलब क्या होता है, टू ही होता है। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा बाद में स्टेटमेंट से भी हम समझेंगे, फिलहाल आप समझ लो कि सब होता क्या है। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कुछ और वर्ड है। सपोज आपको आता है हाफ। ओके, क्या आता है, हाफ। ये हाफ को आप कैसे नंबर में कैसे लिखोगे, तो हाफ मतलब क्या होता है, आधा। तो क्या करते हैं हम, आधा कैसे लिखते हैं, 1/2, इसको भी तो हम हाफ ही बोलेंगे, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन का तरीका है। ओके, तो हाफ को आप कैसे लिखोगे, 1/2 इस तरीके से लिखोगे। वही अगर सपोज आपको आता है 1/3, क्या आता है, 1/3, तो 1/3 को आप कैसे लिखते हो, तो जो 1 है वो तो ऊपर आएगा, जो थर्ड है वो क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हम 1/3 लिखते हैं। ओके, अगर सपोज आपको आया 3/4, क्या आया, 3/4, ऐसे भी आपको वर्ड्स आते हैं। ओके, तो आपको समझना है कि आपको कैसे लिखोगे, आप 3/4 कैसे लिखोगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे चलो मैं इसको ग्रीन पेन से लिख देती हूँ, तो और हाईलाइट होगा, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा क्या है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन पेन से। 1/2, 1/3, 3/4, और भी बहुत वर्ड होते हैं। सपोज अगर आपको 1/5 आया, तो कैसे लिखोगे, 1/5। मैं आपको 2/5 आया, 2/5 आया, तो कैसे लिखोगे, 2/5। या फिर आपको 7th 8th आया, देखो जो भी वर्ड है उसके बीच में सिर्फ हाइफन लगा होता है। ओके, हाफ में तो नहीं लगेगा, तो एक ही वर्ड है, तो दो वर्ड रहेगा, तो बीच में हाइफन आपका रहेगा। ओके, और अगर आपको 7th 8th आया, तो कैसे लिखोगे, 7/8। तो अब आपको ये फ्रैक्शन वाला समझ में आया, ये सब समझ में आया। अब हम आते हैं कि हम स्टेटमेंट में से कैसे इक्वेशन फॉर्म करते। ओके, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा, पहला, इफ सिंपल क्या स्टेटमेंट लिखोगे, चलो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। द सम ऑफ 3 times x, द सम ऑफ 3 times x इज 12। ठीक है, तो ये आपको सपोज पहला स्टेटमेंट दिया है, तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है। तब आप ये स्टेटमेंट पढ़ के कैसे इक्वेशन बनाओगे, तो सिंपल, सबसे पहले आपको ना इक्वल्स टू देखना है। ठीक है, अब इक्वल्स टू के लिए कौन सा वर्ड चाहिए रहता है हमें, इज, वॉज, गिव्स, गेट्स, यू, यू गेट, इसे सब दिया रहता है। ओके, इसमें देखो हमें क्या दिया है, इज दिया है, क्या दिया है, इज। सबसे पहले आप क्या करने का, इक्वल्स टू साइन लगाने का। ठीक है, अभी इस के बाद हमें क्या दिया है, 12 दिया है। देखो इस मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, और इसके बाद क्या दिया है, तो 12, तो इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। ये समझ जाने का सबसे इजी पहले तो यही है, इज है, इक्वल्स टू लगा दो, इसके बाद क्या दिया है, 12, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लगा दोगे, 12 लगा दोगे। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, तो ये लाइन पढ़नी है, ये लाइन। तो इस लाइन में क्या बोला है, देखो, द सम ऑफ 3 times x इज 12, यानी कि इसमें क्या बोला है कि जो 3 टाइम्स है, क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना किसका, x का, उससे हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, तो वैसे तो थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन से गड़बड़ हो गया है। 3 times ऑफ x,
यहाँ पे आप खाली चेंज कर लेना क्वेश्चन, x एंड 11 इज 12, ये थोड़ा मैंने हाफ क्वेश्चन लिख दिया था। अभी देखो ये तो आपको समझ में आया, इज है तो क्या लगाओगे इक्वल्स टू, अब इज के बाद क्या दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 12 लिख दोगे। अब इसमें क्या बोला है देखो, द सम ऑफ 3 टाइम्स x या फिर 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 12। अभी देखो 3 दिया है, आपको इसमें कौन सा साइन के बारे में बात की गई है, सम मतलब कौन सा साइन है प्लस, तो बीच में आप क्या करने का प्लस की साइन लगा देने का, यहाँ पे s प्लस का साइन लगा दिए। अब क्या बोला है देखो, क्या है 3 टाइम्स x है, यानी कि x कितना गुना है 3 टाइम्स गुना है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। एंड 11 यानी कि जो x है x का 3 गुना को आप प्लस करोगे किससे 11 से, तो हमें क्या मिलेगा 12, तो यहाँ पे इसको 11 लिख दो। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन आप और भी कुछ क्वेश्चंस करोगे, स्टेटमेंट करोगे तो आपको फिर चीज आपको समझ में आएगा। ओके, हम और भी स्टेटमेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल में। सपोज अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6, if you subtract 5 from 6 times a number you get 7। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिया, अब इसको आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे देखो, अब इसको सबसे पहले क्या देखने का इक्वल्स टू, राइट, तो इसमें इक्वल्स टू क्या हमें लोकेट कर रहा है यू गेट, मतलब कि यू गेट हमें बता रहा है कि इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे आप क्या करने का इक्वल्स टू लगाने का। अभी यू गेट के बाद क्या लिखा हुआ है 7, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिखोगे 7। ओके, अब देखो क्या बोला स्टेटमेंट में, इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया माइनस करना है इसमें। ओके, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, किसको माइनस कर रहे हो, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 यानी आप 5 को माइनस कर रहे हो फ्रॉम मतलब क्या होता है किस में से माइनस कर रहे हो। अभी सिंपल समझो, यहाँ पे क्या है 3 - 2 है, तो आप क्या बोलोगे मैं 2 को 3 में से माइनस कर रही हूँ, मतलब 2 को किस में से माइनस कर रहे हो 3 में से, तो 2 को मैं 3 में से माइनस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे कि 3 को मैं 2 में से माइनस कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोलोगे। ऐसे सपोज अगर आपका 4 - 1 है, तो अगर मैं पूछूंगी कि 1 को किस में से माइनस कर रहे हो, तो 1 को आप 4 में से माइनस कर रहे हो। ओके, तो वैसे ही इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, आप 5 को माइनस कर रहे हो फ्रॉम मतलब किस में से, मतलब किस में से माइनस कर रहे हो, तो आप 5 को किस में से माइनस कर रहे हो, तो 6, पर आगे भी कुछ दिया है, क्या दिया है 6 टाइम्स a, यानी कि a आपका एक वेरिएबल है, उसका 6 गुना, टाइम्स मतलब क्या होता है गुना होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो उसका 6 गुना में से क्या माइनस कर रहे हो आप 5 माइनस कर रहे हो, तो इसमें क्या लिखोगे 6a लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट है माइनस करोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ओके, होप आपको समझ में आया। ये जो ट्वाइस है, थ्राइस है, डबल है, ये किसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। तो जो आप ये साथ में लिखते हो ना, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। अभी एक और दो कर लेते हैं हम। तो थर्ड सपोज एग्जांपल हमने लिया 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m is 3 more than 7, is 3 more than 7। तो मैं चेक कर लेती हूँ, m is 3 more than 7। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया है, अब इसको हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। 1/4 ऑफ m is 3, ये अभी हम हटा देते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे करोगे, सिंपल पहले क्या करने का इक्वल्स टू के साइन लगाने का, कभी भी करोगे तो पहले इक्वल्स टू के साइन लगाने का। ओके, अब इसमें इक्वल्स टू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इज बता रहा है ना कि मैं इक्वल्स टू हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिए, इसके बाद क्या है 3, तो यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। ओके, अब क्या बोला देखो 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m, ऑफ, हाँ ये भी याद रखो, ऑफ किसको इंडिकेट करता है, तो मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब दर्शाता है, यहाँ पे आप ऑफ भी ऐसे लिख लेना। ओके, तो जैसे जैसे मुझे और वर्ड आते रहेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी। तब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 कैसे लिखोगे, देखो 1/4 भी
जैसे कि 3/4 था तो पहले 3 फिर 4 लिखे ना नीचे, तो जैसे 1/4 को 1 फिर 4 लिखोगे। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, m। ओके, अब नंबर वेरिएबल को आप साथ में लिख सकते हो, तो कैसे आ जाएगा, 1/4 m इक्वल्स टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, तो स्टेटमेंट में से हमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट समझ में आया। अब हम समझेंगे कि हम इक्वेशन में से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन में से स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। अब ये कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सेम आपको ये सब वर्ड दिमाग में रखना है और आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले हम आते हैं ये, जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हर एक का एक एग्जांपल लिया है। ओके, जिसको हम सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। तो पहले क्या है हमारा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20। अब इसमें क्या बोला है, हम क्या कर रहे हैं, x में से क्या माइनस कर रहे हैं, 5, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है, राइट। कभी भी इक्वल्स टू रहेगा तो आप कौन सा वर्ड यूज करने का, तो इज, वाज, गिव्स, गेट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कोई भी एक करो, आप इतना वर्ड है ना इसमें सब कोई भी एक यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो कभी भी इक्वल्स टू है तो पहले क्या लिखते हो, हम इजी लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो इज 20, ये हमने लिख दिया, ये तो आपको इजी है तब कर सकते हो। अब क्या बोला है, x माइनस 5, यानी कि आप माइनस कर रहे हो, तो किसको किस में से माइनस कर रहे हो, तो x में से 5 माइनस कर रहे हो, राइट। x में से 5 माइनस कर रहे हो ना, तो 5 को किस में से माइनस कर रहे हो, x में से, तो हमेशा दूसरे नंबर को पहले लिखने का फिर ये लिखने का। ओके, कभी भी माइनस करोगे तो पहले ये लिखने का 5, तो आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कैसे लिखोगे, u, या फिर इफ भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, डायरेक्ट u लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सिंपल लिख दो इफ u सब्ट्रैक्ट, माइनस होगा सब्ट्रैक्ट लिखोगे, सब्ट्रैक्ट क्या माइनस कर रहे हो, 5, सब्ट्रैक्ट 5, और किस में से माइनस कर रहे हो, तो x में से, तो किस में से जो हम बोलते हैं माइनस कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड लिखने का, क्या लिखने का, फ्रॉम। ओके, तो इसको भी पहले मैं हटा देती फिर मैं लिखूंगी, जगह कम पड़ रहा है, तो क्या लिखोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट, हम माइनस कर रहे हैं 5 को, किस में से माइनस कर रहे हैं, तो x में से, तो क्या लिखने का, फ्रॉम x। ठीक है, तो फिर आप ये तो हमारा स्टेटमेंट बन गया। फिर इक्वल्स टू है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इज लिखो, वाज लिखो, गिव्स लिखो, गेट, यू लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। चलो अभी मैं गिव्स लिख देती हूँ, इज लिखोगे तो भी चलेगा, इज लिखोगे, गिव्स लिखोगे तो भी चलेगा, तो क्या आ गया, 20, गिव्स 20। या फिर अगर पूछिए तो आप इज 20 भी लिख सकते हो, इज 20, जो चाहिए आप वो लिख सकते हो। ओके, होप आपको समझ में कैसे हमें फॉर्म करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो क्या है, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 11, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो 3x को प्लस कर रहे हैं, किससे, 7 से, तो 3x को हम 7 से प्लस करें तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो पहले तो ये समझो 3x है, राइट, तो ये दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या किया होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर इसको 7 से प्लस किया, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला, 11। आप मल्टीप्लाई वर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर आप टाइम्स भी लिख सकते हो, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 3 टाइम्स ऑफ x, x का ही 3 गुना है ना, ये x है, 3 है, तो ये x का ही 3 गुना है, तो क्या लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ x। ओके, या फिर you add 7 to 3 टाइम्स ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप लिख सकते हो। सिंपल देखो मैं कैसे लिखती हूँ, 3 टाइम्स ऑफ x। ओके, ये हमने लिख दिया, इसको हम किससे ऐड कर रहे हैं, 7 से, तो 3 टाइम्स ऑफ x ऐड टू 7, तो हमें क्या मिलेगा, 11, इज 11 लिखोगे तो भी चलेगा, गेट्स यू 11 लिखोगे तो भी चलेगा, गिव्स 11 लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा आपको लिखना है, वैसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है, देखो 5p इक्वल्स टू 20, यानी कि अब देखो 5p है तो p का कितना गुना है, 5 गुना है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ p गिव्स 20। सिंपल, p है, वेरिएबल है, तो इसका कितना है, 5 है, यानी कि p कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखने का, सिंपली लिखने का 5, इसे लिख दो, स्टेटमेंट में लिखना है ना, 5 टाइम्स ऑफ p गिव्स 20। आ गया, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये देखो फोर्थ में क्या है, अब
अब इससे आपको देखोगे तो इसमें तो हमें m अपॉन 5 है, तो अब हम ये कैसे लिखेंगे? तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप देखो m है, ये 5, ये अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड भी होता है, यानी कि m डिवाइडेड बाय 5। m को किससे डिवाइड कर रहे हो? 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसे लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय 5 एंड सबट्रैक्ट 2 इक्वल्स गिव्स 6। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी m अपॉन 5 है, m अपॉन 5 है, ऊपर कोई नंबर है नहीं, m के साथ कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा? 1 रहेगा, तब 1 अपॉन 5 m लिख सकते हो, यानी ये m का क्या है? 1/5 है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको दोनों तरीके से लिख के बताती हूँ। ओके, तो पहले हम ये तरीका करते हैं। क्या दिया है? अभी m अपॉन 5, m के साथ कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है? 1, तो 1 अपॉन 5m हम बोल सकते हैं। तो 1 अपॉन 5 को हम किसे लिखेंगे? 1/5। क्या लिखेंगे? 1/5 किसका है? तो m का है, तो ऑफ m। ओके, 1/5 ऑफ m। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स 6। बहुत तरीका है लिखने का, आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिखने का। ओके, तो 1/5 ऑफ m सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट 2 एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसको कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट 2 को, सब्ट्रैक्ट 2 गिव्स 6। एक ये हो गया। आपको जो तो आप और भी लिख सकते हो, सपोज मैंने लिखा ये 2, इफ यू, ये ला आप इसके फॉर्म से भी कर सकते हो। देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 2 को, किसमें से कर रहे हो? तो फ्रॉम 1/5 ऑफ m, ये लिखने का 1/5 ऑफ m गिव्स। चलो अभी हम दूसरा लिख लेते हैं। ओके, you gets you 6। ऐसे भी आप लिख सकते हो, बहुत तरीका है लिखने का, आपको ऐसे लिखना कैसे लिख सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आया कि हम इक्वेशन से कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। अभी तो हल्का, अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तब और इजी होते जाएगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चेक वेदर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल करेक्ट और नॉट। यानी कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको वेरिएबल की वैल्यू भी दी रहेगी, आपको बताना है कि वो जो वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो दो मेथड से हम चेक करते हैं। तो पहला क्या है? पुटिंग वैल्यूज। तो पुटिंग वैल्यूज में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले हम ये मेथड देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा? LHS एंड RHS की, हम LHS और RHS के हेल्प से हम कैसे ये चेक करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या है हमारा? पुटिंग वैल्यूज। सिंपल समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया, x + 2 = 7, राइट। और सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। क्या ले ली? 2। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको चेक करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। तो देखो, x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 रख दो, +2। अभी 2 + 2 कितना आया हमारा? 4 आया। ये 7 आया क्या हमारा? नहीं। तो यानी कि ये इसका करेक्ट नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। इसे लिखोगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x = इज इनकरेक्ट, या देयरफॉर इसे लिखोगे, द वैल्यू ऑफ x = 2 इज इनकरेक्ट लिख दोगे। ऐसे सिंपल लिख दोगे, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब हमने एक और एग्जाम, मतलब यही है। अब हमें क्या दिया? इसका x की वैल्यू हमें दी, सपोज 5 दी। क्या दी? x की वैल्यू 5 दी। तो हम क्या करेंगे? 2 है, सॉरी x है, क्या लगा दोगे? x के बदले 5 लगा दोगे, प्लस कर दोगे 2, तो क्या मिल जाएगा? 7। अब यहाँ पे हमारा 7 आया, यस आया, तो यानी कि ये हमारा क्या है? करेक्ट है। इसमें देयरफॉर क्या लिख दोगे? द वैल्यू ऑफ x = 5 इज करेक्ट। खत्म, यही करना है, इसमें यही करना है। ओके, होप आपको समझ में आया। अब हम आते हैं LHS एंड RHS की, इसकी मतलब हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यही हम एग्जांपल लेते हैं, और क्या एग्जांपल? ये एग्जांपल लेते हैं। तो ठीक है, तो सपोज क्या है? x + 2 = 7। यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या ली? तो 2 ली, राइट। तो देखो, अभी इक्वल्स टू की ये साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखने का? LHS। ओके, ये LHS हमें कितना दिया है? x + 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x + 2 लिखोगे। अब x की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, तो 2 लिखोगे, 2 + 2। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो हमारा LHS कितना आया? 4 आया। अब और RHS हमारा क्या है?
तो r तो हमारा 7 है, तो आप 7 लिख दोगे। अब ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, यानी कि देयरफॉर जो हमारा LHS है वो नॉट इक्वल्स टू RHS, RHS के बराबर नहीं है। ऐसे हमें करना रहता है। तो अब आपको समझ में आया। वैसे अगर आपको x की वैल्यू 5 दी रहेगी तो हम क्या करेंगे, सेम LHS लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं LHS एंड RHS करते हैं। मैं ज्यादा आपको क्या बोलूंगी प्रीफर करने के लिए, तो ये वाला, ये ज्यादा प्रीफर करना, ओके, ताकि आपको बाद में भी काम आएगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें ना आपको इक्वेशन दिया रहेगा, राइट, तो आपको ना इसमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी रहेगी। जैसा अभी पिछले टॉपिक में हमें वेरिएबल की वैल्यू दी थी कि x की वैल्यू इतनी है, आपको पुट करके चेक करना है कि वो राइट है या नहीं, राइट, लेकिन इसमें आपको p की वैल्यू दी है, नहीं दी है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक नंबर को यूज कर करके चेक करते हैं कि वो इसका वैल्यू है या नहीं है। तो तब तक करते जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे। अभी सिंपल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम p की वैल्यू क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हम p की वैल्यू लेते हैं 0। ओके, तो क्या लिखोगे, पुट p इक्वल्स टू 0। तो क्या करोगे, 5p लोगे प्लस 2 ले लोगे, तो 5 है। अब ये दोनों के बीच में साइन है नहीं, तो इसका मतलब कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन होती है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 17 भी ले लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई p की वैल्यू क्या है 0, और ये प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 5 0 जा 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, यहाँ पे क्या आया 2 इक्वल्स टू 17। अभी 2 यहाँ पे आया, राइट, तो ये 2 17 के बराबर है क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पे जाएंगे, मतलब कि अभी ये तो अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया ना, तो हम दूसरे वैल्यू पे जाएंगे। अब हम p की वैल्यू क्या लेंगे, सपोज 1 लेते हैं। ओके, तो पुट p इक्वल्स टू 1। अब क्या करोगे, 5 है इंटू मतलब 5p है इंटू p की वैल्यू कितनी है 1, तो इंटू 1 लिख दोगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 5 1 जा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। अब 5 प्लस 2 कितना होगा हमारा, तो 7 होगा। 7 इक्वल्स टू 17 इक्वल आया क्या, नहीं, तो इसमें भी बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब कौन सी वैल्यू क्या लोगे, चलो अभी हम लेते हैं 2, तो पुट p इक्वल्स टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे, राइट, क्योंकि 5 p है, p की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 ले लिया हमने। फिर क्या करोगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 17, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 12 इक्वल्स टू 17। दोनों आपस में बराबर आया क्या, नहीं आया, तो सिर्फ नॉट इक्वल्स टू ऐसे साइन लगा देने का, ओके, क्योंकि बराबर नहीं है ना, इसके लिए। अब हम वापस नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। अब क्या लोगे, पुट p की वैल्यू 3 ले लो, तो देखो यहाँ पे 5 है इंटू 3 लगाओगे, प्लस का 2 इक्वल्स टू 17, मतलब कि सेम ये जो 5p है ना, 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। अब 5 का 5 हो गए, तो उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई रहता है। p क्या है हमारा, p की वैल्यू हमने क्या ली 3, तो 3 आ गया, प्लस 2 आ गया इक्वल्स टू 17। अब 5 3 जा 15 प्लस 2 कर दो इक्वल्स टू 17, तो 5 15 प्लस 2 कितना होगा 17 इक्वल्स टू 17। यानी कि देखो इसे हमारा सेम आ गया, इसका मतलब इसमें जो p की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 3 होगी। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम एक एक वैल्यू डाल डाल के निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ओके, तो है ना, इक्वेशन सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है, दो तरीका है। पहला क्या है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन बोथ साइड। अब ये क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं, फिर हम सेकंड वाले पे जाएंगे, राइट। तो देखो सपोज अभी हमको एक एग्जांपल दिया है, x प्लस 6 इक्वल्स टू 10। ओके, सपोज हमको ये इक्वेशन दिया है, अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू लेकर आनी है। तो अभी आप क्या करोगे, तो देखो अगर हम यहाँ के 6 को हटा देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ के 6 को हम कैसे हटाएंगे, हटाने का सिंपल क्या है, मतलब कोई भी ये जो नंबर है उसको हटाने का सिंपल तरीका क्या है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, 0 में कन्वर्ट कर दो। तो अब इसको 0 में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें क्या करोगे कि ये जो है आपका प्लस 6 0 हो जाएगा। तो देखो अभी प्लस 6 है, तो प्लस 6 में अगर आप माइनस 6 लगाते तो 0 हो जाता है ना, यानी 6 में से 6 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, -6 किया, राइट। तो वैसे ही हम क्या करेंगे,
जो -6 है वो दोनों साइड करेंगे। अभी घर में आपके भाई बहन है, ठीक है, आप लोग 2 बच्चे हो घर में, आपकी मम्मी कुछ सामान लाई, केक लाई, तो दोनों को बराबर देगी ना, कि किसी को कम किसी को ज्यादा देगी? नहीं, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को बराबर ही देंगे। समझ में आया? तो देखो अब ये क्या है, x + 6 है, तो यहाँ पे आप -6 दे दोगे तो आपका 0 बन जाएगा, और ये 10 में से भी आप क्या कर दोगे, -6 कर दोगे। ओके, अब ये दोनों तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो x + 0 = 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अभी 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो x क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम 0 में कन्वर्ट करें। अब वो 0 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी लग सकता है, एडिशन वाला भी लग सकता है, सब्ट्रैक्शन भी लग सकता है। इसमें से हमें एडिशन था तो हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, राइट। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन भी लग सकता है, डिवीजन भी लग सकता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आया? चलो एक हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देख लेते हैं। सपोज हमने देखा, सपोज हमारे पास a/4 इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ओके, सपोज अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अब आपको इसमें क्या करनी है, a की वैल्यू लानी है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 4 है, तो अब हमें ये 4 को हटाना है, तभी हम 4 को कैसे हटाएंगे। अब पहले देखो ये 4 हमारा कौन से फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में, तो सिंपल नंबर यही लेने का, पर इसका उल्टा साइन लेने का। अब ये प्लस का उल्टा साइन क्या होता है, माइनस, माइनस का उल्टा साइन क्या होगा, प्लस। तो हम देखो प्लस था, हमने नंबर सेम था पर हमने साइन उल्टा ले लिया, माइनस, तो हमारा आ गया था 0, राइट। अगर फिर यहाँ पे देखो कभी भी प्लस माइनस रहेगा ना, तो क्या सोचने का, हमें किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। कभी भी डिवाइड मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या सोचने का, हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। ओके, क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये क्या है, 4 है, राइट। अभी हमारे किस में, डिवाइड में, तो इसका उल्टा साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो दोनों को क्या करना है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, पर किससे करना, सेम नंबर से करना। ओके, तो देखो यहाँ पे a है अपॉन 4, यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड में 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 4 को काट दो, कितना होगा, 1 ही आएगा, राइट। तो a × 1 = 2, 2 4 = 8 हो जाएगा। अब a को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमारा आंसर a ही होगा, तो a ही आएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको समझ में आया कि इसमें हमें 1 को कन्वर्ट करने का, क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका वही वेरिएबल आता है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया पहला मेथड। अब हम आते हैं हमारे ट्रांसपोजिंग मेथड पे। ये मेथड मुझे बहुत इजी लगता है और ज्यादातर बच्चे और मैं भी यही प्रीफर करती हूँ करना, ठीक है। अभी क्यों इजी है वो मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो सपोज अभी इस प्लान से पहले आपको कुछ समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपका सपोज, या फिर हम यही एग्जांपल लेते हैं, x + 6 = 10। अब इस प्लान से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी। सपोज यहाँ पे क्या है ना, एक डोर है, क्या है ये हमारा एक डोर है। ओके, ये हमारा एक डोर है। अब डोर के जो ये साइड है, लेफ्ट साइड, यहाँ पे क्या है, तो बहुत ही बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ओके, वही डोर के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, तो बहुत ही कड़कती थड़कती धूप है। क्या है, बहुत ही कड़कती थड़कती धूप है। अब सपोज यहाँ पे ना एक लड़का है, कौन है, लड़का, अपने आप को मत समझ लेना, समझ लोगे तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक लड़का है, राइट। अब यहाँ पे ये लड़का देखो, अभी धूप में तो एकदम सूखा होगा, एकदम सूखा होगा ना। तो अगर ये डोर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डोर के उस साइड अगर गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा, राइट। ये तो पूरा नहा लेगा, गीला हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सूखा था, वहां गया तो क्या हो गया, भीग गया। अब वापस ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो वैसे ही आपको क्या समझना है, साइन के बारे में समझना है। अब ये डोर को आप क्या समझो, इक्वल्स टू का साइन समझो। क्या समझो, इक्वल्स टू का साइन। ओके, तो अगर आपका जो ये जो रेड पेन से करती हूँ, अभी इसको मैं माइनस हटा देती हूँ। सब ये तो आपको समझ में आया, दिवाली वाले सब जो भी है, बारिश धूप, ये सब समझ में आया। चलो इसको भी रब कर देती हूँ। अब देखो, ठीक है, अब आपका वही डोर को आपको क्या समझना है, ये जो डोर है आपका क्या है, इक्वल्स टू का साइन है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। वही अगर आपका माइनस का साइन है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सेम वही अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, वही यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में भी यही कंसेप्ट है, अगर डिवाइड है तो इक्वल के वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है इक्वल के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस यही समझना है। जो ट्रांसपोजिंग है इसमें मेन यही है, ये समझ गए तो ये बहुत ही इजी लल्लू है। ओके, तब देखो अब हम समझते हैं इसमें आगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या है हमारा क्वेश्चन x प्लस 6 इक्वल्स टू 10 है। ओके, अब इसमें नंबर क्या है हमारा 6 है, कौन सा 6 है, प्लस का 6 है। अब ये प्लस का 6 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 10 तो 10 ही लिखोगे, प्लस का 6 इक्वल्स टू के वो साइड गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस, नंबर सेम रहेगा। x इक्वल्स टू अभी 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो आ गया हमारा x की वैल्यू। होप आपको ये समझ में आया ये वाला, इसमें भी इससे ज्यादा इजी लेकिन यही है, ये भी इजी है पर ज्यादा इजी ये। ओके, अभी मैं आपको एक और वापस हम ये वाला लेते हैं, अभी हम ये लेते हैं, ठीक है, a/4 इक्वल्स टू 2। अब इसमें देखो ये जो 4 है ये किस कौन सा फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो a इक्वल्स टू 2 4 सा 8, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। देखो यहाँ पे है ना a की वैल्यू 8, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 आया था, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर सिंपल इक्वेशन के वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।